बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम अपने व्लॉग का जो है इब्तिदा कर रहे हैं, वो एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। वो ये है कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है। वो मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं बयान करता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है। वो ये है कि दौरान हिरासत शहरियों पर पुलिस तशद्दुद और मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ तहकीकात अब FIA करेगी। और इस बारे में जो है एक क्लियर कट जो है आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया है। इससे पहले जुडिशल इंक्वायरियां होती थी जो इलाका मजिस्ट्रेट करते थे, लेकिन अब आज के फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा दौरान हिरासत शहरियों पर पुलिस तशद्दुद और जिससे वो तशद्दुद जिससे हलाकत हो जाए उस सिलसिले में, और जो पुलिस मुकाबले मुबैना तौर पर हों, जिसके कोई वाज़ेह सबूत ना हो, तो उनकी जो तहकीकात है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA किया करेगी। ये खबर थी हमारे पास। अब अगली हमारे पास जो खबर है वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का जनरल फैज से राब्तों का एतराफ़, 9 मई से इजहार ला ताल्लुकी। ये हम तक खबर पहुंची है, ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पीर को साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से अपने राब्ते की तस्दीक की, लेकिन उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं किसी भी किस्म के काम जो गलत हैं, गलत काम और 9 मई के वाकयात या PTI की सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये तरदीद की है। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा 9 मई PTI और इसकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त बैरून मुल्क जहां पर वो तातीलात के सिलसिले में अपनी मौजूद हैं, वहां पर उन्होंने दी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमूमन इनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है और जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं। ये साबिक चीफ जस्टिस का कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जनरल फैज हमीद के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने वादे किया कि जनरल फैज के साथ इनका समाजी राब्ता है। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी और मुख्तलिफ मौके पर मामूल के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे हैं। और साबिक चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इनके खानदान के शुमाली इलाका जात के गुज़श्ता दौरे के मौका पर जनरल फैज ने इनका बड़ा ख्याल रखा था। उन्होंने कहा कि मैं जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट था तो इस वक्त जनरल फैज इनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार मेरे लिए देखने के पैगामात यानी कि फॉर आइज ओनली के पैगामात भेजते थे। तो ये कहना था। उसके अलावा साकिब निसार साहब ने वाजे किया कि जनरल फैज हमीद ने इनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज तलब नहीं की, मतलब उनसे किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला नहीं कराया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मेरा एहतराम करते थे और मुझ पर मेहरबानी करते थे। ताहम साकिब निसार ने वाजे तौर पर इस बात की तरदीद की कि वो 9 मई PTI की सियासत या बाज अनासर की जानब से और सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्जामात में किसी भी तरह से मुलविस हैं। अब साकिब निसार साहब इससे आगे कहते हैं कि मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, 5 सितंबर को मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। रिटायर्ड जस्टिस ने याद दिलाया कि गुज़श्ता साल जब जमान पार्क लाहौर के इर्द गिर्द मौजूद सूरत हाल की वजह से एतजाज एहसन को अपने घर पहुंचने में मुश्किलात पेश आई थी तो वो मेरे दफ्तर आए थे। उन्होंने कहा कि एतजाज के अलावा बाज़ औक़ात ख्वाजा तारिक रहीम भी मेरे दफ्तर आया करते थे, लेकिन मैं रवाबित खालिसन समाजी नोयत के थे। हमारे दौरान दरमियान जो है वो ताल्लुकात जो है वो खालिसन समाजी नोयत के थे। उन्होंने एक दी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उसमें जो रिपोर्ट शाये हुई है, खबर शाये हुई है, उसमें कहा गया है उस खबर में कि जो जेर हिरासत साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। ये खबर जो है वो छपी थी और उस खबर में मजीद कहा गया था कि हुकाम की तरफ से की जाने वाली तहकीकात में दोनों के दरमियान राब्ते की तस्दीक हुई, ताहम ये वाजे नहीं किया गया कि राब्तों की नोयत क्या थी।
आया ये महज समाजी राब्ते थे या इनके कुछ सियासी या मुजरमाना पहलू भी थे, ये रिपोर्ट में कहा गया था। और खबर में मजीद बताया गया था कि मुतलका हलकों के साथ पसे मंजर में होने वाली बातचीत से ये बात सामने आई है कि साकिब निसार भी हुकाम की तवज्जो का मरकज रहे बने हुए हैं। इन हुकाम का इसरार है कि इन्हें साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कुछ मवाद मिला है। तो ये सारा सिलसिला था, ये आपको हमने जो है वो खबर दी। और ये भी बात बड़ी फैली हुई थी सोशल मीडिया पे भी कि जब चीफ जस्टिस जो है साबिक चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान वापस आए जाएंगे तो उनको हो सकता है कि हिरासत में ले लिया जाए, तो इस हवाले से उन्होंने तरदीद की। अब हम अगली खबर की जानिब चलते हैं। ये खबर हमारे पास पंजाब से है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद 30,000 तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जो तुलबा के दरमियान जो है वो तकसीम की जाएगी इलेक्ट्रिक बाइक्स, ताकि वो आसानी से आ जा सकें अपने स्कूल और कॉलेजेस को। तो उनकी तादाद पहले 10 से 15,000 तक की गई थी, अब ये इसकी तादाद बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। और ये भी कहा गया है वज़ीर आला की तरफ से कि जिन तहसीलों में नई बसें नहीं हैं वहाँ 61 नई स्कूल बसें देने का फैसला किया गया है। 61 नई बसें, मतलब ये है कि तकरीबन हर तहसील को एक बस जो है वो इजाफी मिल जाएगी, जिससे तालबात की जो है सफ़र जो है वो आसान हो जाएगा, जो दूर दराज इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं एक छोटी सी आपको एक जो है रिपोर्ट देना चाहता हूँ, और ये तस्वीर के साथ रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान में अजीब अजीब से रस्म व रिवाज जो है वो दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। ये हम इसको ज़रा थोड़ा सा ये तस्वीर आप देखें गौर से, तो इस तस्वीर में एक दूल्हा, ये पाकिस्तान की तस्वीर है, एक दूल्हा जो है अपनी नौबहता जो उनकी शादी हुई है अपनी दुल्हन के गरारे पर खड़े होकर जो है वो नवाफिल अदा करने की कोशिश कर रहा है, और उसके सामने जो है जाए नमाज भी पड़ी है। और ये समझ नहीं आती कि किसी जगह पे हम तो एक तावीज़ात का बड़ा सिलसिला है, तावीज़ात जो है आजकल जो है वो ज़ोर है उस पे, और इस पर हम यकीन करते हैं मुसलमान होने के बावजूद। और उसके अलावा कहीं पर जो है ये भी काफ़ी इतलात आई हैं कि ख़वातीन अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो तावीज़ात जो है वो लिखवाती हैं जेली आमलों से। और उसके बाद ये देखें कि इस तस्वीर में जो आपने देखा, ये फैमिली भी बाज़ाहिर जो है पढ़ी लिखी लग रही है तस्वीर से। और ये दूल्हा जो है दुल्हन के गरारे पे खड़ा होकर नवाफिल अदा करने की कोशिश कर रहा है या पढ़ रहा है या जो भी है। इस किस्म का एक सोशल मीडिया पर तस्वीर मेरी नज़र में गुजरी, तो मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर कर लूं और आपको ये दिखा दें कि ये किस किस्म का हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। और ये ज़ाहिरी बात है, ये तबाही और इसको हम क्या कहें, जहालत की इंतहा है। और उसके बाद मुसलमान होकर हम बित्तों का जो है वो शिकार होते जा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी इतलात शौकत महमूद बसरा ने कहा है कि 22 अगस्त को करनौल यानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो है वो जलसा होने जा रहा है। और ये जलसा जो है उनका कहना है कि बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की रिहाई और दिगर जो असीर हैं जो कैद हैं मुख्तलिफ जेलों में, उनकी रिहाई के लिए उन्होंने कहा ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा। और इस जलसे में पूरे पाकिस्तान से कारकुन जो है वो शिरकत करेंगे, और ये पाकिस्तान की तहरीक तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो होगा। और इस जलसे में ये बताया गया है कि बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो इसमें शिरकत भी करेंगे और खिताबात भी करेंगे। इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन और इत्तेहादी जमातों की शिरकत होगी। और इस जलसे में महमूद खान अचकजई, पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, कैम मकाम सदर व जनरल सेक्रेटरी पंजाब मियाँ हमाद अजहर, शौकत बसरा समेत दिगर जो है वो खिताब करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि ये जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा। हमारे पास आज एक आखिरी जो खबर है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि आज अडयाला जेल में मुकदमात की समाअत के दौरान
बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये इतलात हमारे पास अदालती ज़राए से मौसूल हुई हैं। अडयाला जेल के अंदर होने वाली समातों के दौरान 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई ताज़ा खबरों और मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।